जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2019 यानी कि 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल स्टडी की सॉल्यूशन बताऊंगा। मैथ का जो सॉल्यूशन है वो मैं पहले करा चुका हूँ, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। तो लेट्स द स्टार्ट। तो यहाँ पर जो 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन थे वो मैथ के थे। अब 31 से जो हैं फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन जो हैं जनरल स्टडी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का है, जो कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे होते हैं जिनमें स्वतंत्र कण गति करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31 ए नंबर, अचर चाल से रेखीय पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव है -6 पॉइंट इंटू 10⁷ जूल पर किलोग्राम। 33 क्वेश्चन है न्यूटन के नियम लागू होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है घूर्णी फ्रेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का माध्य स्थिति पर वेग शून्य, कम होगा, अधिकतम होगा, अपरिवर्तित होगा। तो करेक्ट आंसर है 34 सी नंबर, अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 आदर्श तरल के लिए श्यानता गुणांक का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0। एल आर परिपथ का कालांक होता है LYR। प्रिज्म की न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण I = 0, निर्गत कोण E = 0, आपतन कोण इक्वल अपवर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल निर्गत कोण। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, आपतन कोण इक्वल निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आभासी व छोटा, वास्तविक व छोटा, वास्तविक व बड़ा, आभासी व बड़ा। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, आभासी व बड़ा। प्रकाश की तरंग प्रकृति से व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, प्रकाश की तरंग प्रकृति से व्याख्या नहीं की जा सकती है। अर्ध आयु T तथा माध्य आयु टाउ में संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, T = 0.63 टाउ। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है वो होता है 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जाता है क्योंकि उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई का एंटीना लेना होगा। सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन परमाणु में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही जोड़ी बताइए। तो इसकी जो सही जोड़ी है वो है ए नंबर, H अल्फा रेखा 6563 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड का उपयोग होता है प्रवर्धन में, दृष्टिकरण में, दौलित्र में, दोलन उत्पन्न करने में, वोल्टेज नियंत्रण में। इसका करेक्ट आंसर है वोल्टेज नियंत्रण में जेनर डायोड का उपयोग होता है। CB विधा में धारा लाभ अल्फा तथा CE विधा में धारा लाभ बीटा में संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर, बीटा = α/1 - अल्फा। संरक्षी बल क्षेत्र F के लिए सही संबंध है डेल क्रॉस F = 0। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। स्टोक के नियम अनुसार श्यान बल होता है 6π/A/V यानी कि डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। प्रतिबल का मात्रक होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी Nm/m²। चुंबकीय क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं होता है। 50 का करेक्ट आंसर है वो है एक त्वरित आवेश द्वारा एक गतिमान विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका जो आंसर है वो है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स किरण। नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है 53 का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर, A.V0 = Y। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है A.V = Y। ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। BH तथा I के बीच संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है V = μ0 H + I। 56 क्वेश्चन है नाभिक की त्रिज्या R उसकी द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है R अनुक्रमानुपाती A⁴ यानी कि डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार किया था
मैक्सवेल ने। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। शून्य केल्विन पर जर्मेनियम तथा सिलिकॉन है। 58 का करेक्ट आंसर। वी सुचालक। परमाणु होता है तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, कुछ नहीं कहा जा सकता। संचार व्यवस्था के अवयव हैं। 16 का डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। प्रेषित, अभिग्राही तथा संचार चैनल सभी। उत्तेजित अवस्था में किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका करेक्ट आंसर है 1। HCl के 10⁻⁸ मोल जलीय विलयन का pH मान होगा। इसका करेक्ट आंसर है 6 से 7 के बीच, यानी कि डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से एक ब्रांस्टेट अम्ल हो सकता है परंतु ब्रांस्टेट क्षार नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, HCO3। रेफ्रिजरेटर में ठंडक इसके कारण होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर है कंप्रेसर के कार्य से। फास्जीन इसका सामान्य नाम है कार्बोनिल क्लोराइड का। ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। Br2 स्टार्च आयोडाइड पेपर को करेगी तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी लाल। कौन आसानी से जल में नहीं घुलेगा? CSO2 इज करेक्ट ऑप्शन। सल्फर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका करेक्ट आंसर है 2, ए नंबर। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। इसका करेक्ट आंसर है ACO एंड N2। निम्न में से किस कांच का उपयोग वाहनों की विंड स्क्रीन बनाने में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सुरक्षा कांच। रेड लेड एक मिश्रित ऑक्साइड का उदाहरण है तो करेक्ट आंसर सी है, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु वायु में उच्च तापमान पर जलकर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है? Al। निम्न में से कौन सह बहुलक है? ब्यूना एस। ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। प्राकृतिक रबर इसका बहुलक है। सी, आइसोप्रीन। TiO2 का क्या नाम है? सी, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम 4 ऑक्साइड। किसी यौगिक में हैलोजन की अधिकतम धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर सी, +7। निम्न में से कौन अर्धचालक है? इसका करेक्ट आंसर वी, CuO। एक कार्बनिक यौगिक में C = 36% और H = 6%, तो इसका सूत्र क्या होगा? ए नंबर C2H6 CH3 CH2O C2H2O2। इसका करेक्ट आंसर है C, CH2O। लैंसैग्नी परीक्षण का उपयोग इसकी पहचान में होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, इसमें से सभी। निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक स्थायी है? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, LiF। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक रूप में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वी, SiC, सिलिकॉन क्लोराइड। कोलाइड क्षेत्र जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है कहलाता है फोम। डी नंबर इज करेक्ट आंसर। एसिटिलीन NiPD उपस्थिति में अपचयन पर देती है। 83 का जो करेक्ट आंसर है ईथेन, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया करके देगी। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोबेंजीन, वी नंबर। केवल वह यौगिक जिसका ठोस अवस्था में घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है, पानी। 85 का ए नंबर। 86 है, PVC के एकल इकाई का नाम है 1-क्लोरोईथेन। कौन सा यौगिक किरल माना जाता है और प्रकाशित समावैती देगा? 87 का करेक्ट आंसर सी, 2-ब्रोमोब्यूटेन। किस यौगिक की उपस्थिति में बेंजीन I2 से क्रिया करके आयोडोबेंजीन बनाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, HNO3। दूध किस प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है पायस, ए नंबर। 0.01 m ग्लाइसिन बिलियन के pH की गणना करें तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 7.06। अब जो है यहाँ से जनरल स्टडी के क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन 19 1 से और 100 तक। सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं तथा नीचे से 38वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसका करेक्ट आंसर है वी, 46। उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? इसका करेक्ट आंसर 92 का डी, नीरज। यदि आज से 3 दिन बाद मंगलवार था तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, सोमवार। गिर के जंगल किसके लिए जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, सिंह अभ्यारण्य के लिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, बृहस्पति। मोतियाबिंद एक बीमारी है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वी नंबर, नेत्र संबंधी।
सामान्य नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। 98 क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुख की रैंक होती है? तो एडमिरल। डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सी नंबर इज करेक्ट आंसर। किस देश ने पहला ICC T20 विश्व कप जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको बताया। तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन पेपर और डॉक्टर हरीश सिंह गौरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।